हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली में चल रही एयर पॉल्यूशन को लेकर के प्रोटेस्ट के बारे में। कल 9 नवंबर को बहुत सारे लोग इंडिया गेट पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने स्लोगन लगाए, उन्होंने अपने हाथ में ये पैम्पलेट ले रखे थे जिसमें और उनका यही कहना था कि हमें भी स्वच्छ एयर में, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है, हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का अधिकार है। उनका कहना था कि गवर्नमेंट आती है, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे वो अपना ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वो अपने एक्सपेरिमेंट करती है, बट कोई भी गवर्नमेंट जो है सही तरीके से काम नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं काम कर रहा है टू क्लीन द एयर ऑफ दिल्ली। ठीक है, इस न्यूज को डिटेल में कवर करते हैं, समझते हैं क्या गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है, क्यों इन लोगों को बहुत जल्दी डिटेन कर दिया गया, प्रोटेस्ट बहुत देर तक नहीं चल पाया। इन सारी चीजों को समझते हैं और देखते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस न्यूज का क्या इंपॉर्टेंस बनता है। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सिंघा क्लासेस में। जैसा कि आप न्यूज पढ़ सकते हैं, 9 नवंबर 2025 ये वो दिन है जब इंडिया गेट पे काफी सारे लोग असेंबल हो गए। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड लगा रखे थे। उनका स्लोगन यही था, उस पे स्लोगन लिखा हुआ था लाइक स्मोक से आजादी, ब्रेथिंग इज किलिंग मी। इस तरह के उन्होंने अपने प्ले कार्ड, मतलब कार्डबोर्ड होता है ना, उस पर लिखा हुआ था और इस चीज का वो स्लोगन लगा रहे थे। वो क्लीन एयर की बेसिकली डिमांड कर रहे थे। बट ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये इंडिया गेट पे हो रहा था और दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि दिल्ली इंडिया गेट जो है वो आपका ऑथराइज साइट नहीं है फॉर द प्रोटेस्ट करने की जो सही जगह है वो है आपकी जंतर मंतर। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट चल रहा था, इसकी वजह से वहां पे जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ रहा था। वहां पे और भी जो नॉर्मल जो लोग घूमने आए थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको डिटेन कर दिया, उनको बसों में भर करके वो लेके चले गए वहां से। ये अभी दिल्ली की एयर पॉल्यूशन की सिचुएशन है। आप देख लो, ऐसा लग रहा है कि कितनी ज्यादा स्मोक, कितनी बुरी कंडीशन है, सांस लेना दुर्लभ है। मतलब मैं न्यूज देख रहा था और मैंने पाया कि डॉक्टर्स ने पेशेंट्स जो स्पेशली जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है उनको तो दिल्ली छोड़ने के लिए कह दिया है कि आप दिल्ली की हवा में अगर सांस लेंगे तो शायद आप ठीक ही ना पाओ, आपकी बीमारी और बढ़ जाए। दिस इज द कंडीशन। अभी अगर दिल्ली की एक्चुअल सिनेरियो को समझा जाए तो एक तरफ तो आपका एयर पॉल्यूशन है ही, स्मोक की वजह से आप वहां पे व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से एमिशन निकल रहा है। दूसरा, इसी टाइम में आपका पंजाब एंड हरियाणा में हर पर पतवार को जलाया जाता है। ठीक है, स्टबल बर्निंग जिसको आप कहते हैं, पंजाब हरियाणा की ये सिचुएशन होती है। और जस्ट अभी क्या हुआ है, आपका दिवाली भी एंड हुई है। अब दिवाली में खूब क्रैकर्स चलाए गए हैं क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन भी मिली थी क्रैकर्स के लिए। और इस यहीं पे आ जाता है आपका विंटर। अब इतने सारे फैक्टर्स जब एक साथ आएंगे तो पॉल्यूशन की जो समस्या है वो तो बढ़ेगी, क्योंकि विंटर जो है आपका स्मोक की प्रॉब्लम, ये जो इन तीनों फैक्टर से स्मोक जनरेट हो रहा है, विंटर उसको स्मोक में बना देता है, मतलब उसमें एक एक्सेलरेटिंग फैक्टर का काम करता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपका पूरे एयर वहां के एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। दैट कॉजेस स्मोक। स्मोक जो होता है आपका, स्मोक प्लस फॉग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, स्मोक प्लस फॉग। और इस स्मोक में आपका सांस लेना जो होता है लोगों के लिए दुर्लभ हो जाता है, लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आपके जो लंग्स होते हैं वो काफी बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। इवन कई वीडियोस आप देख रहे होंगे जहां पे सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि लोगों के लंग्स जो होते हैं वहां पे कार्बन का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है इस रीजन की वजह से। सो अगर आप दिल्ली में हैं तो अपने आप को सेफ रखिए, कोशिश कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है हर साल, आई थिंक ये हर साल ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग तो इस चीज से यूज्ड टू हो गए हैं, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इस चीज को पब्लिक, ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि जो जनता लेवल है, जो कम्युनिटी, जो हमारे जो देश के निवासी हैं, उसको भी इस चीज को समझना होगा। तभी कम्युनिटी लेवल पे भी इस चीज को समझना होगा, तभी इस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है, तभी इस प्रॉब्लम से सक्सेसफुली डील किया जा सकता है। एयर क्वालिटी की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है। कहाँ पे AQI जो है अभी एट प्रेजेंट जो है, देखो आपका आनंद विहार में 10 नवंबर की सुबह जो रिकॉर्ड किया गया है, आनंद विहार में 379, ITO में 376, नेहरू प्लेस में आपका 387। ये 300 टू 400 के बीच में है। दैट मींस ये वेरी पुअर क्वालिटी इंडेक्स में जा चुका है। द प्रोटेस्ट कोइंसाइड्स विद द मेट्रोलॉजिकल एंड सीजनल कंडीशन। जैसे हमने बात की, अभी कोल्डर नाइट्स होती है तो फॉग होती है, फॉग स्मोक के साथ मिलती है, स्मोक के साथ मिलकर के क्या बना लेती है, आपकी स्मोक बना लेती है। ये जो स्मोक होता है आपकी हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होता है। ठीक है, लोअर विंड्स दैट ट्रैप पॉल्यूटेंट्स ओवर द दिल्ली NCR रीजन। स्ट्रक्चर ग्रीवियंस की बात करें, लोगों का क्या कहना है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ट्रायल एंड एरर पॉलिसी पे इस चीज का निजात करने की कोशिश कर रही है कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं हुआ तो फिर से हम कुछ नया ट्राई करेंगे। कोई भी
जो गवर्नमेंट है वो कोहेरेंट क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी के साथ नहीं काम कर रही है। मतलब चाहे जितनी पहले आम आदमी पार्टी थी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सो लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक क्लीन एयर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं आ रहा है, सो दैट यहाँ की जो दिल्ली की एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उससे डील किया जा सके। दे एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ शिफ्टिंग ब्लेम। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो होता है बार बार जो ब्लेम है वो स्टबल बर्निंग पे करती है, कि स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। बट इससे टोटल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके साथ डील तो करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी आपकी। जब पता है कि हर साल ये प्रॉब्लम आने वाली है, हर साल स्टबल बर्निंग होने वाली है, या हर साल दिवाली आएगी, हर साल विंटर सीजन आएगा, तो फिर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, ऐसा प्रोटेस्टर को कहना है। और ट्रस्ट डेफिसिट नैरेटिव, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक AQI इंडिकेटर लगा हुआ था, ठीक है। एक AQI इंडिकेटर था, इसके आसपास बहुत सारे ट्रक्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट की म्युनिसिपैलिटी है जो ट्रक्स चलाती है ताकि पूरे शहर में छिड़काव किया जा सके, ये ट्रक्स जो है इसी AQI इंडिकेटर के अगल बगल घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? सो डैट यहाँ का जो एयर क्वालिटी, यहाँ पे जब आप पानी का छिड़काव करेंगे तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे तो इंडिकेटर को ऐसा लगेगा कि इसके हवा तो क्लीन हो गई है, सो AQI जो इंडेक्स है वो सुधर जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा। ये क्या था? ये कहीं ना कहीं पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की जा रही थी। इससे क्या होता है? एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। पब्लिक को ये लगता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। दे इन्वोक द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 की भी बात करें तो आर्टिकल 21 भी आपका एक क्लीन एनवायरनमेंट की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त कहना है, मतलब उनका डिसीजन है कि आर्टिकल 21 के अंडर में लोगों को एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात होती है। क्लीन एनवायरनमेंट जो है, क्लीन एयर जो है, वो एक बेसिक राइट बताया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये क्रॉनिक दिखाता है कि इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा क्रॉनिक है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। हर साल लोगों को इन सब चीजों से जूझना पड़ता है। गवर्नेंस एंड राइट्स की बात की जाए तो ये इशू ऑफ सिटीजन मोबिलाइजेशन, एनवायरमेंटल जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड डाटा ट्रांसपेरेंसी। अब डाटा ट्रांसपेरेंसी कैसे? अभी मैंने बोला जो AQI इंडिकेटर थे वहां पे ट्रक्स को बार बार घूम रहे थे, वो ये बता रहे थे कि देखो एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कम हो चुका है। सो ये कहीं कहीं से ट्रांसपेरेंट हो रहा है? नहीं, आप एक फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हो सोसाइटी में। एंड द राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू लाइफ के अंडर में क्लीन एयर भी इसका पार्ट है। तो गवर्नेंस एंड राइट की बात की जाए तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज है उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़े होते हैं कि अथॉरिटीज किस तरीके से काम कर रही है कि इतने सालों में भी एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रही है। हर साल सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम से लोगों को जूझना पड़ रहा है, और इस साल तो सिचुएशन ज्यादा वर्स है। इस साल डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं पेशेंट से जो आप छोड़ के चले जाओ दिल्ली, ऐसी कंडीशन बनी हुई है। अर्बनाइजेशन इन द पब्लिक पॉलिसी ये भी बताता है कि किस तरीके से अगर आपका प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आप प्लान वे में चीजों को डेवलप नहीं करोगे, अगर आप सिटीज को सस्टेनेबल नहीं बनाओगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं बनाओगे, तो कितना बुरा असर पड़ सकता है, कितना बुरा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कई तरह की चीजें हैं, नॉइस पॉल्यूशन, इन सब चीजों से आपको जूझना पड़ेगा, वहां के लोगों को सहना पड़ेगा। व्हीकल एमिशन, कंस्ट्रक्शन, स्टेबल बर्निंग, इंटरस्टेट डायनेमिक एंड द अर्बन प्लानिंग, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू द एयर पॉल्यूशन। एथिक्स एंड वैल्यूज की बात की जाए तो इस प्रोटेस्ट में बच्चों को भी लाया गया था पेरेंट्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये इशू रेस करता है अबाउट इंटरजेनरेशनल इक्विटी। क्यों? क्योंकि ये जो एयर पॉल्यूशन ना सिर्फ करंट की जनरेशन को फेस करना, अगली जो जनरेशन आएगी उनको भी फेस करना पड़ेगा। उनकी क्या गलती है? वो तो अभी आए हैं, और आते ही वो एक ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हो गए, एक ऐसी जगह पैदा हो गए जहां ऑलरेडी AQI इतना खराब है, तो उनको भी इस चीज को फेस करना पड़ेगा। पब्लिक स्प्रिटनेस एंड द सिविल डिसओबीडियंस, इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, पब्लिक के अंदर जोश तो था, बट इंडिया गेट पे, और जो कि जंतर मंतर अभी एक ऑथराइज प्लेस कह लो या एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पे ये प्रोटेस्ट को अगर वो लोग कर रहे होते तो शायद उन्हें पुलिस डिटेन ना करती। एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, मैंने कहा ना सिर्फ गवर्नमेंट, सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करना पड़ेगा, अगर खुद के जितना ज्यादा पर्सनल जो व्हीकल्स है उनका यूज होगा, उतना ज्यादा जो एयर क्वालिटी है, पॉल्यूशन है, उतना बढ़ेगा। ऑल्दो आज आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर लो या फिर CNG बसेस की बात करो, स्टिल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूसेस है वो बढ़ा है, नो डाउट, उनको चेंज कर दिया है, बट उसके साथ साथ लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से जो पर्सनल व्हीकल है वो भी बहुत ज्यादा नंबर में तेजी से बढ़े हैं।
अगर इसकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन इसको डीपली एनालिसिस किया जाए तो क्या होगा, आपका प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक तो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, बेसिकली यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें जो बच्चों को इंक्लूड किया गया है वो इस प्रोटेस्ट को थोड़ा इमोशनल कर देता है ना, कि यार बच्चों की क्या गलती है जो उनको भी पॉल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है। ठीक है, बचपन से ही वो ऐसी धुआं लेकर, वो बिना स्मोकिंग कर रहे हैं फिर भी उनको स्मोक वाला धुआं अपने अंदर लेना पड़ रहा है, मतलब स्मोकिंग किए बिना भी मतलब एक तरह से समझो आप पैसिव स्मोकर बन के वो बड़े होंगे। इट शिफ्ट्स द नैरेटिव फ्रॉम द पॉल्यूशन स्टैटिक्स टू ब्रेथ राइट एंड द हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी नहीं रही है कि दिल्ली का पॉल्यूशन इतना है, AQI इतनी है, अब बात राइट पे आ गई है, फंडामेंटल राइट पे, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पे बात आ गई है। प्रोटेस्ट क्या बोल रहा है, प्रोटेस्ट में यही कहा ना कि हमारे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना हमारा अधिकार है। तो भाई बात यहाँ सिर्फ इंडेक्स पे नहीं है जो हर साल हम लोग डिस्कस करते हैं, AQI इतना हो गया, AQI इतना हो गया, बात है कि अब जो है, अब बात हो रही है कि एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए। इट ड्रॉज मीडिया अटेंशन, इंक्रीजिंग प्रेशर टू गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोटेस्ट की वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रेशर आता है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज पे एक्ट करें। लिमिटेशंस, रिस्क क्या है, साइट ऑफ प्रोटेस्ट जो था हमने बताया इलीगल कहा गया है, क्यों, क्योंकि इसको ऑफिशियली डेसिग्नेटेड साइट नहीं माना है फॉर द प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से सारे लोगों को डिटेन भी किया गया। ये जो प्रोटेस्ट किया गया वो एक कन्फ्रंटेशन वे में था। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है झगड़ा करना, एक तरह से समझो तो, मतलब सरकार से आप कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं किया गया है। ठीक है, आप सीधा सरकार से, जैसे कहते हैं ना कि अब हथियार उठा लेना, उस टाइप से सिचुएशन थी। कन्फ्रंटेशन की तरह से गवर्नमेंट में रिस्पॉन्ड विद इस प्रेशर, गवर्नमेंट जो है एक रिप्रेशन के साथ एक्ट कर सकती है। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया विदाउट ए क्लियर सेट, और एक चैलेंज ये भी है कि कोई भी क्लियर सेट ऑफ अचीवेबल डिमांड्स नहीं है कि आपने सिर्फ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, वहां पे एक क्लियर सेट, जैसे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, जैसे याद करो आपका लोकपाल बिल को लेकर के अन्ना हजारे साहब ने जो प्रोटेस्ट किया था, तो क्लियर सेट ऑफ डिमांड थे। यहाँ पे क्या रैंडमली पीपल इकट्ठा हुए, बैनर्स हाथ में थे, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के उनमें प्ले कार्ड लगे हुए थे, डेट्स इट। जो क्लियर सेट ऑफ डिमांड थे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर ऐसे होते हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट जो होते हैं, वो कोई भी ज्यादा सिस्टमेटिक चेंज नहीं ला पाते हैं, वो ज्यादा कोई सिस्टमेटिक चेंजेस नहीं ला पाते हैं। द इलेक्शन साइकिल पॉलिटिसाइजेशन, अब ऐसे में होगा क्या, इलेक्शन आएगा, इस बार की जो अपोजिशन पार्टी है वो पॉल्यूशन को मुद्दा बनाएगी, अगली बार जो आएगी वो पॉल्यूशन को मुद्दा बनाएगी, वही आपका आरोप प्रत्यारोप का एक फेज चलता रहेगा। बट एक्टिवली यहाँ पे जरूरत क्या है, चाहे पार्टी अपोजिशन की हो चाहे आपकी लीडिंग पार्टी हो, दोनों को मेन एक साथ मिल करके काम करने की जरूरत है। अगर इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और इसको एनवायरनमेंट एक मेजर कंसर्न, पब्लिक सेफ्टी का एक मेजर कंसर्न समझ करके, ज्यादा पॉलिटिसाइज ना करके अगर गवर्नमेंट इस पे इफेक्टिवली काम करे, लोग इस पे इफेक्टिवली काम करें, तो डेफिनेटली पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। इसके इम्पैक्ट की बात देख लेते हैं, इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो आपका ग्रैप के बारे में आपने सुना होगा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक होता है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है वहां पे डिफरेंट स्टेजेस बने हुए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपका सपोज किसी स्टेज में जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कम कर दिया जाएगा, आपका जो जिस तरह से जो डीजल व्हीकल्स है उनको बंद कर दिया जाएगा। सो अभी तक क्या हुआ है, लेकिन ये जो ग्रैप है इसको नहीं अभी तक एक्टिवेट किया गया है। लोगों का ऐसा कहना है इसको एक्टिवेट कर देना चाहिए था। दिल्ली की जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए ग्रैप को एक्टिवेट कर देना चाहिए था। ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट दैट सिटी हैड नॉट एक्टिवेटेड स्टेज 3 डिस्पाइट सीवियर लेवल्स। इंटर स्टेट जो एक्सटर्नलिटीज है, अब आसपास से पंजाब और हरियाणा से जो स्टेबल बर्निंग आता है वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन में एक फैक्टर होता है। हेल्थ कॉस्ट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जो है आपका हेल्थ, बट ये भी है प्रोटेस्टर क्वेश्चन ओवर एम्फेसिस ऑन दैट एंड आर्ग्यू फॉर लोकल सोर्स टू बी हेल्ड मोर अकाउंटेबल। बट प्रोटेस्टर का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेबल बर्निंग ही एयर पॉल्यूशन कर रहा है, कहीं ना कहीं जो आसपास के सोर्सेस हैं, जो लोकल सोर्सेस हैं, वो इसके लिए ज्यादा अकाउंटेबल है। प्रोटेस्टर का ये कहना है कि जो दिल्ली में जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, लोग इतने ज्यादा आजकल अपने पर्सनल व्हीकल्स रहने लगे हैं, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो ज्यादा अकाउंटेबल है फॉर द एमिशन ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। हेल्थ कॉस्ट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर इसका लॉन्ग, पैसिव स्मोकर बन जाता है यार इंसान, क्या बन जाता है, पैसिव स्मोकर बन जाता है, तो हेल्थ पे तो बुरा असर पड़ेगा ही ना, चाहे आपके रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर एंड द डेवलपमेंटल, रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
लोगों की लाइफ कई साल घट जाती है अगर इस तरह के, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो बीमार होते जाते हैं समय के साथ। वो आपने स्मोकिंग वाला एड नहीं देखा है, हॉल में जाते हो तो धुआं काला चारकोल निचोड़ करके जो निकालते हैं, वैसी वाली कंडीशन हो जाती है। डेटा एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, अब इस तरह के जब वीडियो सामने आएंगे, जब आपके ट्रक के सामने कहीं AQI इंडिकेटर के सामने आपके ट्रक ऐसे मूव करते रहेंगे, तो क्या होगा, लोगों की जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट के सामने से हटेगा। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात की जाए तो बर्डन ऑफ पॉल्यूशन इज हाईएस्ट ऑन वनरेबल ग्रुप्स। जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं लाइक स्ट्रीट वेंडर हो गए, ट्रैफिक पुलिसमैन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली हो गया, इनको ज्यादा झेलना पड़ता है। वनरेबल होते हैं इनको, अब बच्चा जो है उसकी क्या गलती है, बट वो पैदा ही ऐसे एनवायरमेंट में हो रहा है जहां शुरू से उसको एक स्मोकिंग मतलब इतना गंदा धुआं इनहेल करना पड़ रहा है अपने, तो आगे चल के उसको बीमारियां होंगी, रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे। जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऑलरेडी कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में अगर एनवायरमेंट खराब होगा तो उनकी हेल्थ कंडीशन और डेट्रोइट करेगी। एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, उसको 24 घंटे उसी एनवायरमेंट में रहना है, तो उसकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस के बारे में सोचो कितनी बुरी हालत होगी। सो दीज आर द इफेक्ट्स। एंड अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए कि ऐसे में क्या किया जा सकता है, सबसे पहले स्ट्रेंथन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स लाइक ग्रैप एंड द NCAP। जो पॉलिसीज बनाई गई है लाइक ग्रेडेड रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस तरह की जो पॉलिसीज लाई गई है इनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि पॉलिसीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या इश्यूज आ रहा है। रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होना चाहिए। प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क है उनको ज्यादा फैलाना चाहिए। सेफ वॉकिंग एंड द साइक्लिंग लेन बनाए जाना चाहिए। ईवी को ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए। ईवी को जितना प्रमोट करोगे, प्राइवेट व्हीकल्स बढ़े, पर्सनल व्हीकल्स बढ़े, तो ईवी जितना प्रमोशन में होगा उतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन कम होगा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम होगा। रीजनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, कहीं ना कहीं नीड कोऑर्डिनेशन अमंग NCR स्टेट लाइक हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान फॉर स्टेबल बर्निंग मैनेजमेंट एंड द इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। जो आसपास के इंडस्ट्रीज का धुआं दिल्ली में आके जमा हो रहा है, जो स्टेबल बर्निंग की वजह से जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आसपास के जो स्टेट्स है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किए जाने की जरूरत है। एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द ग्रीन अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन्स को भी बढ़ चढ़ कर भी आगे आना पड़ेगा ताकि वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने घर के आसपास जितना पॉसिबल हो सके पेड़ लगा सकें। आप जो बंजर एरिया है वहां पे एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को चला सकें, पेड़ों को कम से कम काटे। NGOs के साथ मिल करके मतलब इस डायरेक्शन में आप स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग होती है आजकल, तो जो जैसे कोई भी ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के नीचे जो आपके लगे रहते हैं ना उनके पिलर पे भी आप पेड़ लगाए जाते हैं, डेट इज वर्टिकल फार्मिंग। सो वो भी क्या करेंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। लोगों को भी इस चीज की जागरूकता, ईवी को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो इस तरह के आपके स्टेप्स लेने होंगे। लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी दिल्ली को सख्त जरूरत है, ठीक है। इंडिया नीड्स नॉट जस्ट रिएक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल बट ए प्रोएक्टिव क्लीन एयर मूवमेंट, one that unites government action, regional coordination and the citizen participation। इंडिया को ना सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना होगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, रीजनल आसपास के रीजन को और सिटीजन्स को सबके मिल करके काम करना होगा, तभी ये एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से को ठीक किया जा सकता है। तो ये आई थिंक आपको ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है दिल्ली में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, आपके एसए से रिलेटेड हो गया, एथिक्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। कई सारे टॉपिक्स आ गए जो इस पे हमने कवर किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, मुझे अपना कमेंट के थ्रू फीडबैक दिया करो यार, ताकि सो डैट मैं ऐसे और वीडियोस आप सभी के लिए ला सकूं। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा, आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और टेलीग्राम सब जगह जाके कनेक्ट हो सकते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फिर मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ। स्टे ट्यून्ड टू सिंगर क्लास।